तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं और A11 नंबर प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न को थोड़ा लार्ज किया जाता है और देखते हैं कि क्या है प्रश्न। कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर का जो चिप है उसके निर्माण में कौन सा पदार्थ का उपयोग करेंगे? यहाँ चांदी दिया हुआ है, लोहा दिया हुआ है, सोना दिया हुआ है, सिलिकॉन दिया हुआ है। तो सही ऑप्शन होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन का उपयोग करते हैं कंप्यूटर के चिप के निर्माण में। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 11 का डी। और 12 नंबर प्रश्न में हमें यही पूछता है कि जो ये 4 ऑप्शन हैं इनमें से कौन सीपीयू के घटक हैं? तो हम रैम और रोम देखते हैं तो ये तो हार्डवेयर का पार्ट है भाई। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, लेकिन मेमोरी यूनिट सीपीयू के घटक का भाग नहीं है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और रजिस्टर सीपीयू के घटक का भाग नहीं है। सीपीयू का घटक का भाग कौन सा है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो 12 का ऑप्शन डी आंसर सही है। 13 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 13 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। तो सीपीयू के अंतर्गत कौन सा आता है वो पूछ रहा है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है इनपुट डिवाइस, यहाँ लिखा हुआ आउटपुट डिवाइस और मेमोरी। तो चलिए मेमोरी तो आ जाएगा लेकिन इनपुट आउटपुट नहीं आएगा, तो ए वाला पार्ट तो होगा नहीं। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पावर सप्लाई यूनिट, नहीं भाई ए भी नहीं आएगा। मेमोरी, ए मेमोरी आ जाएगा लेकिन विजुअल डिस्प्ले यूनिट और प्रिंटर हार्डवेयर का पार्ट है, तो ए नहीं आएगा। तो कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आएगा, क्या आएगा? स्टोरेज आता है, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट आता है और कंट्रोल यूनिट आता है। तो ऑप्शन डी यहाँ हो जाएगा सही जवाब। और 14 का अगर हम प्रश्न पोज करते हैं तो कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डेटा की प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार है? डेटा को प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार है सीपीयू। तो पहले ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सीपीयू। मेमोरी यहाँ पर है, डिस्प्ले है और कीबोर्ड है, तो ये तीनों नहीं होगा क्योंकि ये डेटा को प्रोसेसिंग नहीं करवाता भाई। 15 नंबर प्रश्न है और 15 नंबर प्रश्न को अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो सीपीयू का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑप्शन ए हमारा ये बात कह रहा है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 16 प्रश्न पर चलते हैं और 16 नंबर प्रश्न को अगर देखें हम लोग, यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से क्या अपडेट करना होगा? हमें क्या अपडेट करना होगा भाई? सीपीयू को हम लोग अपडेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? कंप्यूटर की कार्य क्षमता की प्रगति हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है कि हमें आंसर देना है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और ये 17 नंबर प्रश्न है और 17 नंबर प्रश्न में पूछा गया है सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य। पहले करता है प्राप्तकर्ता यानी कि आउटपुट के बारे में दिया गया, कुशल परिवर्तन यानी मैनिपुलेटिंग के बारे में दिया गया और उत्पादन यानी कि फैच के बारे में दिया गया। तो हमारा चौथा कौन सा ऑप्शन होगा? तो चौथा ऑप्शन होगा डिकोड यानी स्पष्ट करना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा डिकोडिंग करना। अगर हम लोग 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं तो 18 नंबर प्रश्न में कहता है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होगा भाई? ये प्रश्न पूछ रहा है कि किसके द्वारा होगा। तो इनपुट से आउटपुट के लिए हमें क्या चाहिए? सीपीयू चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए। और 19 नंबर प्रश्न हमारा ये कहता है कि एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन परिवर्तन करता है, डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन परिवर्तन करता है किसके जरिए? तो क्या कहता? प्रोटेक्टर के जरिए नहीं भाई, आउटपुट डिवाइस के जरिए नहीं, प्रोग्राम के जरिए नहीं, इनपुट डिवाइस के जरिए नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रोसेसर के जरिए। ऑप्शन ई सही हो जाएगा यहाँ पर। तो देख लीजिए। और अगला प्रश्न है 19 नंबर और 20वां नंबर।
इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देख रेख में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या बोलेंगे भाई? यहाँ दिया हुआ अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट नहीं होगा, इसे हटा देते हैं। आउटपुट यूनिट नहीं होगा। अब बचा, हमें लग रहा होगा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, लेकिन ये भी नहीं होगा। इनपुट, आउटपुट, आउटपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज की प्रक्रिया को कौन सही करता है भाई? तो कंट्रोल यूनिट, सीयू करता है। तो आपको याद रखना है सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को कोई की देख रेख करता है। 21 नंबर प्रश्न है और इसमें पूछ रहा है क्या? आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेज ऑफ ए डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। तो डाटा प्रोसेसिंग साइकिल में सबसे पहले हमें क्या चाहिए? पहले हम किसी डिवाइस को इनपुट देते हैं तो वो प्रोसेस करेगा और वो प्रोसेस करके हमें क्या देगा? आउटपुट देगा। और आउटपुट के बाद हम लोग क्या करते हैं? उसे स्टोर कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो भी ऑप्शन यहाँ पर होगा वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि यहाँ इनपुट है, उसके बाद प्रोसेसिंग स्टेट है, प्रोसेसिंग स्टेट, और उसके बाद आउटपुट स्टेट है, और उसके बाद स्टोरेज का स्टेज है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। 22 नंबर प्रश्न, और 22 नंबर प्रश्न को थोड़ा लार्ज करते हैं और यहाँ देखिए ये है, निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार है? सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार है। देखिए यहाँ लिखा हुआ अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, तो ये नहीं होगा। कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, रैंडम मेमोरी, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं होगा। रजिस्टर, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बचा? कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू। तो ऑप्शन होगा बी। और ये प्रश्न को देखिए, कह रहा है सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने देने के लिए जिम्मेदार है? तो कंट्रोल यूनिट। एग्जीक्यूट अगर कर रहा है सिस्टम को तो कंट्रोल यूनिट के जरिए होगा। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो ये तो सभी को पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू को बोला जाता है। ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है? मेगाहर्ट्ज में मापा जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये सब तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद है तो मारिए, और ये बेसिक है, इसको तो आपको होना चाहिए आपके अंदर। एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति यानी कहता है उसकी फ्रीक्वेंसी को मापी जाती है। तो माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी की फ्रीक्वेंसी को किस में मापा जाता है? तो मेगा हर्ज में मापा जाता है, मेगा हर्ज में। ऑप्शन 25 का सी हो जाएगा। और 26 में देखते हैं, तो निम्नलिखित में से क्या सीपीयू का एक भाग नहीं है? सीपीयू का भाग नहीं है। मेमोरी यूनिट है, सीपीयू का भाग है, तो ये तो हो जाएगा भाई। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये भी सीपीयू का भाग है। कंट्रोल यूनिट भी सीपीयू का भाग है। तो बचा डी, तो यही हो जाएगा इनपुट। इनपुट यूनिट सीपीयू का भाग नहीं है। अब आते हैं 27 नंबर प्रश्न पर, और 27 नंबर प्रश्न कहता है कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का पूर्ण रूप यानी कि उसका फुल फॉर्म बोल रहा। तो हम लोग बहुत बार इसको देख चुके हैं, तो आप तो ऐसे ही देखकर आंसर लगा देना चाहिए कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा इसका सही ऑप्शन, और डी ऑप्शन इसका सही होगा। 28 आते हैं और इसमें कहता निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता? फिर वही प्रश्न पूछ दिया गया और फिर हम लोग जवाब दे देंगे वहीं सीपीयू को। और ऑप्शन 29 का पूछ रहा है सीपीयू का पूर्ण रूप, बस वही प्रश्न पूछ रहा है और वही उसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए सही तो है ना? हाँ, डी ऑप्शन हो जाएगा और डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अब जाते हैं 30 नंबर प्रश्न पर, और 30 नंबर प्रश्न को थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि नजर आए।
निम्नलिखित में से कौन मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है? मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस सबको नियंत्रित कौन करेगा? सीपीयू करेगा भाई। सीपीयू क्या करता है? मेमोरी को, इनपुट को, आउटपुट डिवाइस को, सभी को नियंत्रित करने का जिम्मेदारी किसको है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को है। फिर आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू का प्रमुख घटक है? सीपीयू का प्रमुख घटक है, तो सीपीयू का प्रमुख घटक क्या था? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। कंप्यूटर का प्रमुख घटक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर है, तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। अगर 32 नंबर प्रश्न पर जाते हैं और इसे देखते हैं तो इसमें हमें बोला जा रहा है कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है? तो प्रोसेसर की गति को हम लोग देखते हैं कि एम में मापा जाता है, MIPM में मापा जाता है, तो आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है? मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस को कौन नियंत्रित करता है? तो हम लोग इस प्रश्न को देख चुके हैं और वही ऑप्शन होगा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आंसर हमारा बार बार क्वेश्चन इसी तरह का आ रहा है। अब आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू के प्रमुख घटक को दर्शाता है? कौन सा विकल्प दर्शाता है हमें भाई? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। हम बोल दिए थे कुछ और, आंसर लगाए कुछ और, तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। और इसके बाद 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं और इसमें देखें तो निम्नलिखित में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है? सीपीयू का भाग नहीं है, तो अर्थमेटिक लॉजिक है भाई, कंट्रोल यूनिट है भाई, रजिस्टर है। तो क्या है? ये हार्डवेयर का भाग है। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम को है, जो सीपीयू का भाग नहीं है। तो यहाँ तक हमने 35 प्रश्न कर लिया। इसके बाद हम लोग आगे के भी सभी प्रश्नों को कर लेंगे और कंप्यूटर का परिचय एवं इतिहास को, इसको हम लोग ख़त्म करेंगे जल्द ही।